इस समय हमारा देश एक अहम मोर्चे पर सक्रिय है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की है, एक ऐसा अभियान जिसका उद्देश्य देश की शांति, सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखना है। भारत सरकार ने सीमा पार मौजूद उन ठिकानों की पहचान की जहां से भारत विरोधी गतिविधियों की योजना बनाई जा रही थी और फिर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी बनती है और वो है एकजुट रहना, सतर्क रहना और सही जानकारी पर ही भरोसा करना। आजकल सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर कई फर्जी खबरें तेजी से फैल रही हैं। इस संवेदनशील समय में अफवाहों से सावधान रहना जरूरी है। आइए जानते हैं कुछ वायरल अफवाहों की सच्चाई। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के लिए एटीएम सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन पीआईबी यानी प्रेस सूचना ब्यूरो ने इस खबर को फर्जी बताया है। एटीएम पूरी तरह काम कर रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी ये खबर आई कि देश में खाद्य पदार्थ और रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों का शॉर्टेज हो सकता है। इस पर केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करके जानकारी दी। अफवाह चलाने का कोशिश चल रहा है। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जो भी हमारा नॉर्मल स्टॉक हमारे पास रहना चाहिए, उससे कई गुना ज़्यादा स्टॉक हमारे पास आज के दिन में चावल हो, गेहूँ हो, दालें हो, चना, तूर, मसूर, मूंग, ऐसे सभी सहित बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास आज के दिन में स्टॉक है। इसी तरह और एसेंशियल आइटम का भी स्टॉक हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में है। इतना निवेदन करना चाहता हूँ, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। ऐसे ही पेट्रोल डीजल खत्म होने की बात भी अफवाह है। इंडियन ऑयल ने अपने एक्स अकाउंट पर साफ किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने लिखा कि पूरे देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है और हमारी आपूर्ति लाइनें सुचारू रूप से चल रही हैं। घबराकर खरीदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सभी आउटलेट पर ईंधन और एलपीजी आसानी से उपलब्ध हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। एयरपोर्ट पर संचालन सामान्य है, लेकिन कुछ उड़ानों के समय में बदलाव संभव है। यात्रियों से अपील की गई है कि हैंडबैग और चेक इन के नियमों का पालन करें, सुरक्षा और एयरलाइन स्टाफ का सहयोग करें। अपनी फ्लाइट की जानकारी एयरलाइन या वेबसाइट से जांचते रहें। भारत सरकार के आपदा मित्र अभियान के तहत भी नागरिकों को जरूरी जानकारी दी जा रही है, जिससे किसी भी आपदा स्थिति में हम सभी सतर्क, एकजुट और तैयार रह सकें। ऐसे मौकों पर कुछ सरल और जिम्मेदार कदम हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे ब्लैकआउट की स्थिति में घर की सभी लाइटें और बाहरी रोशनी कुछ समय के लिए बंद रखें। खिड़कियों और दरवाजों के पर्दे अच्छी तरह बंद करें ताकि अंदर की रोशनी बाहर ना जाए। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप रोशनी वाली सभी चीज़ों को बंद कर दें। किसी भी निर्देश के आने पर घबराएं नहीं, शांति से और सतर्कता के साथ बताए गए सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ें। बुजुर्गों और बच्चों की मदद करें। फर्स्ट एड किट साथ रखें। बाहर तभी निकलें जब ज़रूरी काम हो। सिर्फ ऑफिशियल एडवाइजरी पर ही भरोसा करें। फेक न्यूज़ की रिपोर्टिंग के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ये है 8799711259 या फिर आप सोशल मीडिया @pib.gov.in पर मेल भी कर सकते हैं। DNN24 आप सभी से ये अपील करता है कि मौजूदा वक्त में हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि शांत रहना, सचेत रहना और एकजुट रहना। सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और अफवाहों से बचे रहें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।